सुना होगा। इंदौर की एक रानी थी, रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्या वो आती है छोटी, बहुत प्रसिद्ध रानी हुई है इंदौर की, बहुत बड़ी वीरांगना थी। तो उनकी एक कथा आती है कि एक बार रानी अहिल्याबाई बहुत अच्छी रानी थी। तो एक बार उनके राज्य में एक गाय का बछड़ा था। गाय के बछड़े को रानी का बेटा राजकुमार रथ चला के लाया और जोर से रथ चला दिया और गाय का बछड़ा उस रथ के टक्कर से मर गया। अब जैसे गाय का बछड़ा मरा तो रानी अहिल्याबाई ने अपने राज्य में एक न्याय के लिए क्या कर रखा था। रानी अहिल्याबाई ने बीच शहर में एक बड़ा सा एक घंटा लटका रखा था। जिसको भी लगता उसके साथ अन्याय हुआ है वो आकर के इस बड़े से घंटे को बजा दे और ये सूचना सीधा रानी तक पहुंच जाती कि एक आदमी कोई आया, उसके साथ अन्याय हुआ है। तो आज गाय ने आकर के अपने मुंह से उस बड़े से जो घंटा लटकाया था उसको बजा दिया। अब जैसे अहिल्याबाई ने सुना तो तुरंत कहा दासों को देख के आओ कौन है। तो किसी ने आके बताया कि गाय है, गाय ने बजाया है। सब बोले रानी ऐसे ही बजा दिया होगा, इन गाय भैंसों को क्या पता। रानी ने कहा नहीं, ऐसे ही नहीं कर सकती, गौ माता है, कोई तो बात होगी, पता करो। पता किया तो पता लगा कि रानी इसके बछड़े को किसी ने मार दिया। रानी ने बिना सोचे समझे, बिना कहानी जाने किसने मारा, सीधा मुंह से बोल दिया जिसने भी इस गाय के बछड़े को मारा है ठीक उसी तरह उसको बीच चौराहे पर खड़ा करो और रथ चला करके उसको कुचलवा दो। किसी ने बड़े धीमे से कहा, डरते हुए कहा कि रानी सुन तो लो, किसने मारा है? किसने मारा है? आपके बेटे ने मारा, राजकुमार ने मारा। एकदम रानी को धक्का लगा और अपने आप को संभालते हुए कहा, तो क्या हुआ? राजकुमार है तो क्या कुछ भी करेगा? मेरा निर्णय अटल है, जो निर्णय लिया गया है वही होगा, तैयारी शुरू करी जाए। तो महाराज राजकुमार को खड़ा कर दिया गया, रथ सामने खड़ा किया गया। अब जो रथ चलाने वाला था सारथी दारुक, अब वो कैसे राजकुमार पे रथ चला दे? थोड़ा दूर रथ चला के उतर गया, बोला हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं। रानी बोली अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगी, और खुद रानी रथ पर बैठ गई और रथ पे बैठ के रथ को चलाने लगी। रथ चलता जा रहा, चलता जा रहा, राजकुमार के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी वही गाय जो न्याय मांगने आई थी, वही गाय उस रथ के सामने आड़ी आके खड़ी हुई। रथ के सामने और राजकुमार के बीच आके खड़ी हो गई। फिर सबने रानी को निवेदन किया, रानी गौ माता ने राजकुमार को माफ कर दिया है, आप भी कर दो। ये गौ माता की माफी है, तभी ये आके खड़ी हुई। और ये बात झूठी नहीं, आज भी आप चले जाना इंदौर, इंदौर का सबसे बड़ा बाजार है आड़ा बाजार, और वो आड़ा नाम ही इसलिए पड़ा उसका क्योंकि वह गाय आड़ी आके खड़ी हो गई, इसलिए उस जगह का, चौराहे का, बाजार का नाम ही आड़ा बाजार रख दिया गया। तो गाय में देखो कितनी करुणा होती है, कितनी दयालुता होती है, कितनी समझदारी होती है। और हम देखो इतनी समझदारी लिए घूमते हैं, हम बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, और क्या करते हैं गौ माता के साथ? सेवा करो, खूब सेवा करो। आप सब तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, हर एक के घर में गाय होनी चाहिए।